महात्मा था नहीं ओके नाम था उसका। ब्रह्मनाथ हाँ। गुरु जी की उसकी मित्रता थी। वो भी संत था। वह कुंडल पहनता था जैसे नाथ पहनते हैं कर्मा वगैरह में। और ब्रह्मनाथ उसका नाम था और वो यहाँ भी आया एक दो बार गुरु जी को। तो वह गुरु जी का यज्ञ उसी ने रखवाया था और उसी साल में संत बनी थी। पहली बार वही गई थी, गुरु पूर्णिमा का यज्ञ था। अच्छा। और 15 साल की थी पूरी नहीं थी, मतलब 20 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। और गुरु पूर्णिमा था, बस वहाँ 15 दिन का यज्ञ था। और एक पाल सी बनी हुई थी, वहाँ उसका डेरा था ब्रह्मनाथ का, नीचे तालाब था। उस पर पेड्डे खड़े थे, कैंग खड़े थे, काफी पेड्डे खड़े थे। गुरु जी तो मंजी पर लेट रहे और मैं बैठी थी। नन्ही माता जी और सोम और ये भी थे। ये बलेश्वर और जगदीश्वर तो नहीं बड़े थे जब तक। डब्बू था वो थे। तो गुरु जी बंदर बैठे उसके सामने। अरे मैंने उनका आगे नहीं कर दिया, जो कर दिया खिले हुए कर दिया। और मेरे बाल लंबे थे, चोटी गुंजरी थी। तो मेरा तो जाकर चोटी सारे का बुड़का मारिया सिर में और खून के डोरे आ गए नीचे और झटका लगा मेरा। लोग बोले, गुरु जी बोले, एकदम उठ के गुरु जी लेट रहे थे, बोले बंदर काट गया। लोग बोले, गुरु जी बंदर का जहर हो गया, टिक्के लगे। तो टिक्के टके इतने वहाँ पर कहाँ डॉक्टर थे। गुरु जी ने तो दूल्हे की बहुत दिन रख दी उसमें काम मिले। और फिर आ गया मोगली अगले दिन। दो उसका भंडारा करके आए थे जब वहाँ ठहर गए थे। तो मोगली गुरु जी मेरे को बोले या नहर में तो बाल निबेड़ा ना होगी, नहर में तो बाल निबेड़ा। और ये संतोष और रोशनी सब ना हुए थे और विधि ले मुझकी मारना लिए पानी था थोड़ा सा। फिर मेरे रेसा पड़ गया, सूझ गया। फिर गुरु जी ने कृष्णा भेजी यहाँ हॉस्पिटल में ढूंढ रही, सैनी डॉक्टर था, मर गया था, वह सरकारी था। तो उसने फिर बाल काटे मेरे इतने उसी जगह। फिर एक दवाई दी लाने, टिक्के टाके तो नहीं लाए, और फिर पट्टी बांध दी। गुरु जी ने खुद फिर आगे रंगपुरी के ले गए, वहीं ठहरे थे हम पूरी फतेहपुर बस स्टैंड के पीछे। तो गुरु जी मेरे वो खुद दवाई लाते, कई बार लाई गुरु जी ने खुद भी। हाथ तो लगे नहीं थे मेरे को, छोटी उम्र तो थी मेरी। तो फिर जाकर कद वो ठीक हुआ, ये तो नहीं पता ये वहाँ कट्टा था। वही आपने संन्यास लिया था? वही सन्यासी बने थे आप? सन्यासी तो हम 2-3 साल पीछे लिया संन्यास। तो हम शिमला गए थे, रतनी देवी भी आ गई थी, जब दर्शना देवी भी आ गई थी। हम शिमला गए थे रेल में बिना टिकट। गुरु जी ने नन्ही माता जी पर करनाड़ा हमारी हल्की सुनवाई और फिर गेरुआ रंग दवाया। वहाँ न्यालगिर था, वहाँ रहता था महात्मा, बहुत लंबी लंबी जटा थी उसकी। वो गया था हमारे वो पक्के पुड़ा के पीछे रह करदा गौशाला में। डेरा था उसका गौशाला। न गौशाला भी है वहाँ लगी थी। गुरु जी ने वहाँ पर आई थी कि बिना टिकट जावेंगे हम शिमला। तो जब दे लिया था अल्फी तो और बूढ़े कपड़े थे, कहाँ थे ऐसे अच्छे रंगे लगाए को नहीं मिले थे जब। तब दिया था संन्यास। तो न्यालगिरी कहाँ का था जी? 4 साल पीछे। पानीपत के लवे कहना था न्यालगिरी? नहीं, ये पक्के पुर तो करनाल था थोड़ा। ओढ़ो तो महात्मा था तो कड़ी और कहो कहीं का भी हो। वह एक उसका शिष्य अंग्रेज था। उनका शिष्य अंग्रेजी बोलता था, वो तो जवान सा था। अरे न्यालगिर बूढ़ा बूढ़ा था, उसकी जटाएं हड्डियों में लटकी। न्यालगिर था, गिर पर्वत सागर एक के शिष्य। और ये सन्यासी गिर पर्वत सागर एक के, बनारन एक के, तीर्थाश्रम एक के, और सरस्वती और गिरी सरस्वती एक के। ये शंकराचार्य के शिष्य चेले थे, उनके पोते चेले, उनसे नाम संन्यास मिला। हम वहाँ भी गए, पाकिस्तान एक भी न रहे।
बस नहीं थे पाकिस्तान परली तरफ पाकिस्तान पश्चिम में और इधर भारत नौशहर का कड़े को जावा रास्ता जी नौशहरा जिला पड़ता है। हाँ जम्मू तो सीधी बस जावा हाँ जम्मू से जम्मू तक हम रेल में गए, वहाँ से फिर बस में सुंदर ले गया था गुरु जी। मुंगली से गए थे विजयदशमी का यज्ञ। और वो महात्मा कौन सा थोड़ा रह कर दजोन सा वहाँ था सीताराम त्यागी। सीताराम त्यागी। वो सफेद कपड़े पहनते हैं और सन्यासी तो नहीं लगाते हैं त्रिपुंड और वो संत 12 दिन लगाते हैं दौरा तो सफेद चंदन पहलाते हैं तिलक और बीच में लाल लाते हैं, उसको बोलते हैं सीरी। तो उसका आश्रम था पहाड़ के ऊपर और शिमला नहीं दिख गया था ना, वो शिमला नहीं वो हिमालय जैसे कोई 20 किलोमीटर होगा, बहुत ऊंचा था, बर्फ का ही पहाड़ है जिससे यह भागीरथी गंगा आई। और वहाँ हनुमान का मंदिर था उनका? नहीं मंदिर तो कोई नहीं था वहाँ। अच्छा वो तो 12 की साधु था, मंदिर नहीं था। उसके 2 कमरे से थे। एक बगीचे में मिर्च लग रही थी इतनी मोटी मोटी। गुरु जी ने हमारे पर तलवाई 700 मिर्चा और फिर नन्ही माता जी ने वो कुंडी में कुट्टी और उसके पेड़ बनाए और गुरु जी के नए उसके खा गए पेड़े। पता नहीं चरचरी थी कि नहीं थी, हमने तो काका लिया, हम तो खावा नहीं थे मिर्च जब। हाँ बिना रोटी के पेड़ कूट के और क्यों कुंडी में कूट के 700 मिर्च थी इतनी मोटी मोटी, शायद वो चरचरी नहीं होगी। गुरु जी तो नीम भी खा जाते डाली तोड़ के, हमने नीम खा दे, हम कहते हम नहीं खाते कड़वी लगा। एक दिन मैं बोली गुरु जी आप खा के थे, मैं डाली तोड़ के ले गया टीवी। गुरु जी तो ऐसे खा के उस नीम की डाली नहीं, मैं पकड़ी खाऊँ नीम नहीं करे दूध के नीम नहीं, गुरु आश्रम की बात है। आपने खा ले क्या नीम नहीं खाया आपने? पत्ते खाए मानना है कोई विश्व में 4 पत्ते 5 नीम की कोम्पड़ सी, ये थोड़ी चमक कर रहे और 2 काली मिर्च, बड़ी हो जाए इसका खून साफ होता है। तीनों देवियां ने खाया। काली मिर्च का पत्ते का नहीं साफ हो